गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सतगुरु जी महाराज के चरण कमल और धार, श्रद्धा सहित मम बंदना बार बार नमस्कार। सतगुरु जी महाराज के पावन चरण ललाम, तिन चरणन में भाव से बारह बार प्रणाम। दुख हरता सुख राशि है, सकल सुख मंगल रूप, ऐसे सतगुरु देव के पूजों चरण अनूप। जीव काज के हेतु ही लिया प्रभु अवतार, परमहंस के रूप में जीव किए भव पार। माया मोह अधीन हो जीव दुखी दिन रैन, एक पल जीवन में कभी पावे ना सुख चैन। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। बोल जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। आज मैं आपको आनंद संदेश के माध्यम से कल्याण मार्ग से होते हुए प्रभु के नाम को कदापि न भूलें पर कुछ बताना चाहता हूं कि मनुष्य को संसार में जीवन व्यतीत करते हुए परमात्मा की कृपा से धन संपदा, पद अधिकार, मान सम्मान, सुख सुविधा के सामान आदि अनेक प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति होती है, जो कि सब माया का ही प्रपंच है। परंतु इन सब को पाकर उसे माया के धोखे में कदापि नहीं आना चाहिए और इन सब दातों को देने वाला परमात्मा को कदापि नहीं भूलना चाहिए और सदैव उसके नाम का सुमरण करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उस परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहेगी तथा उसका लोक और परलोक दोनों संभर जाएंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि हे प्रभु, यदि ईंट पत्थर के स्थान पर मोतियों के बने हुए भवन हों और उनमें भी रत्न जड़े हुए हों तथा उनमें कस्तूरी, केसर, अगरू एवं चंदन आदि की सुगंधित पदार्थों का लेप किया हो, तो उनको देखकर ऐसा न हो कि मैं तुम्हारा नाम ही विस्मृत कर बैठूं, मैं तुम्हें भूल बैठूं और उसे अपने चित्त में, अपने मन में बसाऊं ही न। क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में तुम्हारा नाम नहीं बसता वह सदा सुख, सदा दुख, अशांति, चिंता, कल्पना आदि की ज्वाला में ही जलता रहता है। सत्पुरुष कहते हैं कि मैंने अपने गुरुदेव से पूछकर अच्छी तरह अनुभव कर लिया है कि परमात्मा के बिना जीव के लिए अन्य कोई ठौर नहीं, कोई स्थान नहीं है। यदि मेरे भवन की धरती में हीरे जड़े हों, भवन में रत्न जड़ित पलंग हो तथा मणि जड़ित आभूषणों से श्रृंगार किए हुए सुंदर स्त्री भी हो, तो इनको देखकर हे प्रभु कहीं ऐसा न हो कि मुझे विस्मृत हो जाओ, तुम मुझे विस्मृत हो जाओ, मैं तुम्हें भूल जाऊं और मन में तुम्हारा नाम ही न बसे। यदि मैं सिद्ध पुरुष बनकर रिद्धियों सिद्धियों का स्वामी बन जाऊं और चमत्कार दिखाने की शक्ति प्राप्त कर लूं, इच्छा अनुसार गुप्त अथवा प्रकट हो सकने की सामर्थ्य भी पालूं और लोग मुझ पर श्रद्धा भाव भी रखने लगें, तो इन सब को देखकर और अहंकार में आकर के हे प्रभु कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें भूल बैठूं और मेरे मन में तुम्हारा नाम ही न बसे। यदि मैं सैनिक शक्ति के द्वारा सम्राट बनकर, राजा बनकर, प्रधानमंत्री बनकर
और सिंहासन पर बैठकर सब पर आदेश चलाने की शक्ति प्राप्त कर लूं। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज का कथन है कि ये सब भी पवन के झोंके की तरह स्थिर नहीं है। इसको देखकर हे प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मैं विस्मृत कर दूं, तुम्हें मैं भुला बैठूं और मेरे मन में तुम्हारा नाम ही न बसे, मेरे चित्त में तुम्हारा नाम ही न बसे। कितने कल्याणकारी, हितकारी एवं शिक्षाप्रद वचन हैं। यदि इन वचनों को हृदयंगम करके मनुष्य इन पर आचरण करे तो उसका जीवन भी सुखमय बन जाए और परलोक भी संभर जाए। मनुष्य को यह बात सदैव याद रखनी चाहिए, स्मरण करनी चाहिए कि मनुष्य के जीवन में व्यतीत करते हुए जो कुछ भी प्राप्त होता है, चाहे वह धन संपदा है, सुख सुविधा की सामान है, पद अधिकार है, मान सम्मान है अथवा कोई और शक्ति है, यह सब कुछ उससे परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। वही इन सब दातों का देने वाला है। इसलिए मनुष्य को उसका सदैव आभार मानना चाहिए और कभी भूल कर भी उनका विस्मरण नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी यादों से नहीं भुलाना चाहिए। जैसा कि सतपुरुष श्री अर्जुन देव महाराज जी ने कहा है कि अन्य सब बातें, अन्य सब काम चाहे विस्मृत हो जाएं, भूल जाओ, परंतु एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, परमात्मा की याद कभी भी विस्मरण नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। किंतु आमतौर पर देखने में यही आता है कि मनुष्य के मन में संसार के समस्त पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा हर समय बनी रहती है। इनको वह हर समय अपने दिल में बरसाए रखता है। यद्यपि ये सब पदार्थ मनुष्य का सदा साथ नहीं निभाते, ये सब अंततः साथ छोड़ जाने वाले हैं, परंतु फिर भी इनकी चाहना तो वो सदा दिल में बसाए रखता है। परंतु जो सदा संग सहाय है, जो पालन करता है, जो इन सब दातों का देने वाला दातार है, उसको मनुष्य भूला रहता है। मनुष्य स्वयं विचार करे, क्या धन संपदा, मान सम्मान, पद अधिकार, जगत के सामान आदि जीवन पर्यंत साथ निभाते हैं? कदापि नहीं। ये तो कभी भी साथ छोड़ सकते हैं और प्राय छोड़ भी जाते हैं। और मान लो कि जीवन पर्यंत ये सब साथ रह भी जाएं, अंत में तो ये मनुष्य के साथ कदापि नहीं जाते। अंत में तो ये सब यहीं छूट जाते हैं। महल दुमहले, गाड़ी बंगला सब यहीं रह जाता है। फिर इनकी सदा चाहना करना और परमात्मा को सदा भूले रहना, भगवान को सदा भूले रहना, यह मनुष्य की कितनी भारी भूल है। इसी भूल की याद दिलाते हुए सतपुरुष श्री गुरुदेव अर्जुन देव महाराज जी कहते हैं कि आम संसारी मनुष्य उन्हीं धर्म पदार्थों के लिए सदा भाग दौड़ करता है जिन्हें अंत तो गत्वा, उसे छोड़कर यहां से चला जाना है। यानी कि अंत तो गत्वा, उसे छोड़कर यहां से चला जाना है। उन्हीं जंजालों में सदा लगा रहता है जो मनुष्य के किसी काम नहीं आते। उनके साथ प्रीति का नाता जोड़ता है जो अंत में साथ नहीं आते, और उन्हीं को अपना समझता है जो वस्तुतः बेगाने हैं। सारा संसार इसी भ्रम में एवं भूल में पड़ा हुआ अमोलक जन्म व्यर्थ गंवा रहा है। मायाग्रस्त संसारी मनुष्य को सत्य रूप परमात्मा का नाम, स्मरण रूपी धर्म तनिक भी नहीं भाता। माया की प्राप्ति के लिए झूठ और ठगी को मीठा जानकर इनमें रचा पचा रहता है। परमात्मा को विस्मृत किए रहता है, हमेशा भूले हुए रहता है। परंतु उनकी दी हुई दातें, साजो सामान, उनकी दी हुई वस्तुएं इसे प्यारी लगती हैं। माया के मोह में ग्रस्त होने से उसे अपना मरण भी याद नहीं रहता। जिस परमात्मा का दिया हुआ अन्न मनुष्य खाता है और जिसके दिए हुए वस्त्र मनुष्य पहनता है, अर्थात जिसके दिए हुए माया के सामानों का उपयोग में लाता है, उसका स्मरण करने में आलस्य करना क्या मनुष्य को शोभा देता है? जो मनुष्य सच्चे मालिक परमात्मा की याद भुलाकर संसार के अन्य कामों में उलझा रहता है, वह माया रूपी कौड़ियों के बदले में अपना मनुष्य जन्म रूपी अमोलक रत्न गंवा बैठता है।
परमात्मा का त्याग करके अर्थात उसे विस्मृत करके जो अन्य पदार्थों का लोभ में पड़ा रहता है और परमात्मा की दासी माया को सदा सलाम करता रहता है, अर्थात सदा उसी का कृत दास बना रहता है, उसे कहीं भी शोभा नहीं मिलती, न इस लोक में और ना ही परलोक में। मनुष्य की इस भूल को, इस अज्ञानता को कौन दूर कर सकता है? कौन उसे माया के मोह से बचा सकता है? कौन उसे यह ज्ञान दे सकता है कि जिस परमात्मा ने उसे अमोलक शरीर देने के साथ साथ जीवन निर्वाह के लिए अनेक प्रकार के पदार्थ दिए हैं, उनको सदा याद रखना, उनके नाम का सुमिरण करना और उनके गुणानुवाद गायन करना उसे कदापि नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के नाम का सुमिरण करने से ही वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। महापुरुष से ही जीव को यह ज्ञान प्रदान करते हैं। आम संसारी मनुष्य ने माया के मोह में सृष्टि के प्रतिपालक जगत पिता को भुला रखा है। सदगुरु के उपदेश अथवा ज्ञान के अभाव में सभी मनुष्य माया को मोह में अचेत हो रहे हैं और यम काल के बंधन में बंधे हुए हैं। सतपुरुष श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि सदगुरु के उपदेश के अनुसार सच्चे नाम का सुमरण करके ही वह इस बंधन से मुक्त हो सकता है। संत महापुरुष अपने कल्याणकारी वचनों में कहते हैं कि यदि संसार की धन संपदा, मान सम्मान, पद अधिकार, भोगेश्वरों के समान आदि प्राप्त हो भी गए, जो कि सब माया का ही प्रपंच है, परंतु परमात्मा की याद मनुष्य के हृदय में नहीं है। परमात्मा के नाम का यदि वह सुमरण नहीं करता, उसे वह भूला रहता है, तो सब कुछ प्राप्त होते हुए भी उसे ना ही इस जीवन में सुख शांति प्राप्त हो सकती है और ना ही परलोक में उसे सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि परमात्मा को भूल करके वह उसकी कृपा दृष्टि का पात्र कदापि नहीं बन सकता, और यदि उनकी कृपा दृष्टि का पात्र ही वह नहीं बना तो उसका लोक और परलोक दोनों कैसे समझ सकते हैं। सतपुरुष कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य की आयु चारों युगों के बराबर हो जाए, अपितु उससे भी 10 गुना अधिक हो जाए, 9 खंड पृथ्वी पर सभी लोग उसके पीछे चलने लगें, समूचे विश्व में उसका नाम और यश हो जाए, परंतु परमात्मा की कृपा दृष्टि यदि उस पर नहीं है, परमात्मा की कृपा दृष्टि से वह वंचित है, तो परलोक में कोई भी उसकी बात पूछने वाला नहीं होगा, अर्थात उसे परलोक में ख्वार होना होगा, बेइज्जत होना पड़ेगा। ऐसा मनुष्य जीवन पर्यंत भी दुख, चिंता, कल्पना, कष्ट, कलेश आदि से घिरा रहता है और परलोक भी उसका बिगड़ जाता है, चाहे उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति, पदाधिकार तथा शारीरिक सुख सुविधा के सब सामान क्यों न हो। ऐसे मनुष्य का जीवन इस प्रकार दुख, चिंताओं, कल्पनाओं तथा अशांति में व्यतीत होता है, जिस प्रकार गंदगी का कीड़ा गंदगी में पड़ा हुआ दुर्गंध के कारण सदा कुल बुलाता रहता है। ऐसे मनुष्य को जीवन में कभी चैन नसीब नहीं होता। उसके यदि किसी मनुष्य को शयन करने के लिए सुंदर सेज उपलब्ध हो, सुंदर बिस्तर उपलब्ध हो, अच्छा बेड उपलब्ध हो, अनेक प्रकार की शारीरिक सुख सुविधाएं तथा ऐन्द्रिक रसभोग प्राप्त हों, हीरे मोतियों से जड़ा सोने का घर हो जिसमें चंदन की सुगंध आ रही हो, वह मनोवांछित रस भोगता हो और उनमें सुख मानता हो, किसी प्रकार की कोई कमी न हो, फिर भी हृदय में परमात्मा की याद नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को गंदगी के कीड़े के समान ही जानो, क्योंकि परमात्मा का नाम का सुमरण किए बिना कभी सुख शांति प्राप्त नहीं होती और किसी प्रकार की मन को विश्रांति नहीं मिलती। इसीलिए सब दातों सामान और सुखों के दातार यानी सुखों को देने वाले परमात्मा को कदापि न भूलो। उसके उपकारों को याद करते हुए और उनका आभार मानते हुए उसके नाम का हर समय सुमरण करते रहो, उसके गुणानुवाद गायन करते रहो। इससे तुम उसकी कृपा दृष्टि के पात्र बन जाओगे। उसकी कृपा से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो जाएगा। संत कहते हैं कि हे भाग्यशाली मनुष्यों, परमात्मा के नाम का सुमरण करो, जो जल,
थल में सर्वत्र विद्यमान है। परमात्मा के नाम का स्मरण करने से जीवन में कोई भी विघ्न नहीं आता, किंतु जिन मनुष्यों को परमात्मा का नाम विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है, वो परमात्मा को भूले रहते हैं, उन्हें करोड़ों विघ्न आ घेरते हैं और ऐसे व्यक्ति का इस प्रकार दिन रात रोते बिलखते रहते हैं जिस प्रकार सूने घर में कौवा चिल्लाता है। इसलिए सब साजो सामान के देने वाले परमात्मा का सदैव स्मरण करते रहो, इससे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, मन की सभी इच्छाएं एवं आशाएं फलीभूत होती हैं और दुख संताप मिट जाते हैं। इस प्रकार जीवन के कल्याण में सहायक सभी मनोरथ पूर्ण होने से यह जीवन भी सुख शांति से व्यतीत होता है और परलोक भी समर जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा चैनल भक्ति उमंग नाम से जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब और लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।